दोस्तों नमस्कार। बात है राहुल गांधी पर संकट की। जिस तरह उन्होंने लोकसभा में डंके की चोट पर भाजपा को चैलेंज किया, तो उसकी अनुषंगी संस्थाएं राहुल गांधी को आज अपने निशाने पर लेती हुई दिखाई दी। मगर उसके बाद अचानक जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा आज देश की राजनीति में दिखाई दे रहा है। क्या राहुल गांधी ने जो पहले दिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में यह कहा कि हिंदू समाज जो है हमारे देश का वह अहिंसावादी है, उन्होंने कुछ चित्र भी प्रदर्शित किए और जब यह सब कहा तो मानो एक ऐसा माहौल देश भर में बन गया जिससे यह साफ साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी आज सामान्य स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में कार्यालय कांग्रेस में भाजपा के बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता घुसते हैं और राहुल गांधी के चेहरे पर कालिख पोत देते हैं। इसी तरह देश के कई इलाकों में राहुल गांधी के पुतलों का दहन किया गया और यह संकेत दिया गया कि आपने जो कहा है वो हिंदू समाज के लिए कहा है और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, सार गर्भित विवेचन तो यही है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो रिकॉर्ड में है और मज़े की बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ महत्वपूर्ण बातों को रिकॉर्ड से हटा दिया है। जब वो रिकॉर्ड से हट गए हैं तो उसकी कौन कैसे समीक्षा कर सकता है। हालांकि वो वीडियो तो हैं जिस पर हम देख करके साफ साफ यह समझ सकते हैं कि एक जिम्मेदार नेता, देश के नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी का जो यह पहला भाषण था वह कहाँ तक संविधान की उन सीमाओं को पार करता है और कहाँ संविधान के भीतर अपनी बात को रखता है। जहाँ तक अगर हम बौद्धिक वर्ग की बात करें तो उस भाषण की बड़ी प्रशंसा हुई, देश में सुर्खियाँ भी मिली, लेकिन नेगेटिव नहीं, वह सब पॉजिटिव ही देखा गया क्योंकि राहुल गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को कहा था। मगर हुआ यह कि सारे नेताओं ने मानो एक मोर्चा खोल दिया भारतीय जनता पार्टी के और लगातार यह आरोप लगाने लगे कि राहुल गांधी ने तो हिंदू समाज पर आक्षेप लगाया है, जबकि ऐसी कोई बात कतई दिखाई नहीं देती। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी पर आगे भी कोई ऐसा हमला बड़ा हो सकता है या फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके जो बड़े नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने समझ लिया है कि अगरचे वे राहुल गांधी पे उंगली भी उठाते हैं तो उसका मतलब यह है कि संसद में, लोकसभा में राहुल गांधी ने जो कहा वह सच है। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाजपा नफरत फैलाती है, भाजपा हिंसा करती है, 24 घंटे हिंसा की सोचती है। तो यह सच सच हो जाएगा दोस्तों। मगर जिस तरह नरेंद्र मोदी ने एक खुला चैलेंज देते हुए कहा, उन शब्दों का भी अगर सार निकाला जाए तो आने वाला समय राहुल गांधी के लिए निसंदेह एक बड़ा प्रश्न लेकर के खड़ा है जिसका जवाब भविष्य दे सकता है, हम नहीं दे सकते। दोस्तों, यह विवेचन आपको बुलेटिन कैसा लगा जरूर लिखें और देश की राजनीति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इस प्रसंग को समेटते हुए अपनी बात कहें। और साथ ही निवेदन है, हमारे लोक सदन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।